ओम शांति। आज 5/12/2021 है और आज के अव्यक्त रूप से चले हुए बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज रिवाइज कोर्स की डेट है 5/12/1989। तो बाबा ने आज की जो मुरली है बहुत ही सुंदर है। हरी मुरली अच्छी होती है, लेकिन आज की मुरली की हेडलाइन है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाली के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। ये जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रसन्नता, खुशी, ये हर एक की ज़रूरत है। आज कितना ही कुछ हो, जैसे हम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं, इट इज़ ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि हम लोग सिर्फ मटेरियल रूप से गिनती करते हैं, ये नेसेसिटीज़ हैं। कभी हमने आंतरिक रूप से नेसेसिटीज़ को काउंट नहीं किया है। बाबा हमारा ध्यान इंटरनल नेसेसिटीज़ की ओर ले जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो खुशी प्रसन्नता नहीं चाहता हो? मैं ऐसी उदास रहूं, ना खुश रहूं, कौन चाहेगा? कोई नहीं। और अगर खुशी नहीं है जीवन में तो लोग जाकर के अपने जीवन का अंत भी कर लेते हैं। शक्ति नहीं होती है। तो बाबा हमको प्रसन्नता का महत्व बताते हैं। फिर बाबा ने कहा प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा काल सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बताया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है? क्या आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई।
कि तुमने आधा, बाबा ने आधा तुमको दिया या तुमने आधा लिया? मैंने अपनी कैपेसिटी अनुसार लिया। फिर बाबा ने कहा, बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते हुए भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं, मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया। फिर बाबा समय का भी महत्व बताएं। यदि वक्त पर नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? फिर बाबा ने कहा, और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के 2 मुख्य कारण बाबा ने बताए। 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला, एक दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। बाबा ने कभी भी बता दिया, तुम्हारी प्रसन्नता समाप्त क्यों होती है? इच्छाएं, और इच्छाएं अल्पकालिक अपनी खुशी प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। एक पूरी होती तो दूसरी उत्पन्न होती है। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छाओं में उलझे रहते हैं तो अच्छा बनने की तो मार्जिन ही नहीं रहती। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो बाबा ने कहा, तो अपने ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? ये जैसे कहते हैं ना कि एक अगर विकार होता तो सब विकार आ जाते हैं, ऐसे अगर एक गुण होता है तो सारे गुण साथ साथ आ जाते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया भोली दादी का। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देते हैं। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आएगा। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती हैं। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई, दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। भोली दादी का परिचय शायद सबको ना हो। भोली दादी जो है वो हमारे शुरू से यज्ञ के भंडारे को संभालती थी, आदि से। तो भोली दादी, उसकी विशेषता ये थी कि हर एक को संतुष्ट करती थी। इसको कुछ भी चाहिए वो बैठी रहती थी।
सबसे लास्ट में भोजन करती थी। सब भोजन कर चुके होते थे, सबसे लास्ट में, और अंगीठी के पास बैठी रहती, आपको गरम चाहिए, गरम गरम आपको देगी। तो विशेषता थी ना, अकेली बैठी रहती थी, कोई बैठे ना बैठे, बैठी रहती। उसको ध्यान रहता था फलाना है, वो ये चीज़ खाता है, ये चीज़ नहीं खाता है, उसको पता होता था, तो उस अनुसार करती थी। तो बाबा का कार्य कर रही है ना, पिता का कार्य कर रही है ना, तो इसलिए उसका गायन जो है वो होता है। तो बाबा ने कहा तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा। फिर बाबा ने बाबा ग्रुप से मिल रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। फिर बाबा उस समय सुख धाम में बुलाएंगे, दूसरे विशाल भवन से बुलाएंगे। बाबा ने कहा एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रहती थी। बाबा को शायद पता है भी सेंटर्स खुल रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाबा बता रहे पहले जमुना घाट पर रहती थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी तो है ही और ये भी चाहिए। 9 लाख तक जाना तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। तो बाबा ने कहा अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। ये बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा तुम्हारे चेहरे से सदा प्रसन्नता दिखाई दे, एक ये काम दिया। और दूसरा बाबा ने कहा अपनी विशेषता को देखो। अपनी विशेषता को देखेंगे, विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो 16,108 का मणका बन सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी सेवा पर अटेंशन देना है। क्वांटिटी तो बहुत हो गई, लेकिन क्वालिटी की सेवा, वारिस क्वालिटी निकालें। फिर बाबा ने कहा हर ग्रुप में टीचर्स भी आती हैं, कुमारियाँ भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचते इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर ज़रूर है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि प्रवृत्ति वालों की 3 पार्ट बजाना पड़ता है। ये जो कुमारियों के लिए बाबा ने कहा, बाबा की अभी पहले भी पिछले सप्ताह मुरली चली है, कई कुमारियाँ उससे बात भी करती हैं कि भाई हम ऐसा करें, लेकिन कईयों को तो समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं वो भी करें वो भी करें। बाबा कहते ज़रूर करो। बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, जो दिल से कोई करता है तो वो निर्विघ्न चलेगा, नहीं तो बार बार आपको बोलेगा। आप इनकरेज करेंगे उनको तो आपको ही बोलेंगे हमने तो पहले ही बोला था, हमने तो पहले ही बोला था। तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न चलना है तो अपनी रुचि से चलो।
किसी के कहने में नहीं, अगर खुद ऑफर करेंगे तो चल सकते हैं। और बाबा ने कहा प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गए। तो बाबा टीचर्स के कह रहे हैं। फिर ये प्रवृत्ति घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। और बाबा आगरा और राजस्थान से भी मिले, जिसमें बाबा ने तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्वराज की स्मृति स्वतः आती है। ये भी बाबा ने बच्चों से मिले और बहुत ही सुंदर रीति से ये भी कहा कि हमें मिट्टी से नहीं खेलना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। बाबा कहते हैं ये खबर होनी चाहिए रूहानी सेवाधारियों को, कहाँ समाना है और कहाँ सामना करना है। माया का सामना करने की बजाय अपने साथियों का सामना करने लग जाए तो वो तो गलत हो जाएगा ना। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। राइट। वो छोटी बात को बहुत बड़ा करके वर्णन करके करेंगे तो वातावरण ऐसा होगा ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।